असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि है भारत की प्रमुख नदियां, जिसके अंतर्गत हम लोग सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिए हैं और गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आपको अवश्य देख लेना चाहिए, जिससे आप इस वीडियो लेक्चर को उस वीडियो लेक्चर से कनेक्ट कर पाएंगे। इससे पहले मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में डिस्कस किया हुआ था, कर रहे थे, जिसमें हम लोग यमुना नदी तक पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गंगा की और प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोसी नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? तो कोसी नदी के बारे में। ये नेपाल में हिमालय से निकलती है, आगे बढ़ती हुई बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? तो कोसी नदी। आप लोग देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर नेपाल से निकलती है हिमालय से, और वह कोसी नदी बिहार में प्रवेश करते हुए जाकर गंगा नदी में मिल रही है। आगे देखेंगे। और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा से मिलती है। कहने का मतलब है कि बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी को जाना जाता है, क्योंकि कोसी नदी को मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाने वाली नदी है, जिससे वह जब वह चलती है तो बिहार में बाढ़ ला देती है। तो इस कारण इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। तो मैप में देखेंगे, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी, जो कि गंगा नदी से अलग हुई थी, गंगा नदी के धारा के रूप में हुगली नदी वह उसमें जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे, इस नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण बंगाल का अभिश्राप भी इसे कहा जाता है। तो किस नदी को बंगाल का अभिश्राप कहा जाता है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस नदी को? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। आप बिल्कुल क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ेंगे। प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड कोयले से परिपूर्ण खनिज पदार्थ से परिपूर्ण है, तो वहाँ जो है प्रदूषण अधिक होने के कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे गोमती नदी के बारे में, जो कि गंगा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुल्लर झील भी कहा जाता है। इसका उद्गम मैदान से होता है। तो गोमती नदी देखेंगे, गोमती नदी पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है, या फुल्लर झील को ही गोमत ताल भी कहा जाता है। फुल्लर झील से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी के बारे में देखेंगे, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। उत्तर की ओर बहती हुई पटना के निकट गंगा में जाकर
मिल जाती है। तो कौन सी नदी? सोन नदी। मैप में देखेंगे तो सोन नदी कहाँ से निकल रही है? तो मध्य प्रदेश से निकल रही है, अमरकंटक से, और यह पटना के निकट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि सोन नदी और यमुना नदी के मध्य विभाजन का कार्य करती है। जल विभाजन का कार्य कैमूर पहाड़ी करती है। मैप में देखेंगे तो इधर से आ रही है गंगा, जो कि इधर से आ रही है गंगा, जिसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ ये यमुनोत्री हिमनद से निकल रही है यमुना नदी और आकर गंगा नदी में मिल रही है उसके। और सोन नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य कौन सा पहाड़ी करती है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कैमूर की पहाड़ी। आपको ध्यान रखना है कि कैमूर की पहाड़ी यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे घाघरा नदी के बारे में। घाघरा, या जिसका उपनाम सरयू नदी के नाम से भी जानी जाती है, गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी? तो घाघरा नदी। अब देखेंगे गंडक के बारे में। गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। गंडक नदी मैप में देखेंगे, यह नेपाल से निकलती है और गंगा के बाएं तट से होते हुए आकर गंगा में मिल जाती है। नोट देखेंगे, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? तो 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर शहर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से आकर मिलती है और कौन सी नदी दाएं से आकर मिलती है। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो बाएं से आने वाली नदियां देखेंगे, गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी नदी। कौन सी? गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी नदी बाएं से आकर मिलती हैं किसमें? तो गंगा में। और दाएं से आकर मिलने वाली नदियों में यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी। जैसा कि आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा, यमुना नदी बाएं से आकर मिल रही है, यमुना नदी दाएं से आकर मिल रही है और टोंस नदी भी दाएं से आकर मिल रही है, और सोन नदी। ये तीन नदियां जो है दाएं से आकर मिल रही है। इसके अलावा ऊपर देखेंगे, ऊपर मतलब बाएं से आने वाली नदियां घाघरा नदी, गोमती नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ये चार नदियां जो हैं, ये नदियां बाएं से आकर मिल रही हैं। तो आई होप दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।